धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया बैठी है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कब बनी होगी, कैसे बनी होगी, कितना टाइम लगा होगा, किसने बनाया होगा? सवाल तो उठता है ना। तो दोस्तों नेचुरल है, कई लोग कहते हैं कि ये चीज नेचुरल है, ठीक है नेचुरल है, लेकिन बिना कर्ता के कोई कर्म नहीं होता है। किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो कारीगर होगा इस चीज का। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, विज्ञान के और हमारे धर्मों के बीच की जो कड़ी है, उसी कड़ी को आप तक पहुंचाने के लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया, एसपी फॉर इंडिया। जो आप चैनल देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे धर्मों में जो लिखा हुआ है, साइंस आज रिसर्च करके, साइंस आज जिस चीज को, साइंस जिस चीज की आज पुष्टि कर रही है, उसकी पुष्टि हमारे धर्मों ने हजारों साल पहले कर रखी है। तभी तो हम मानते हैं कि हमारे धर्म जो वो महाविज्ञान है, महासाइंस है हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि धरती के बारे में, धरती बनने में कितना टाइम लगा, किसने बनाया, और आपको वो भी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो नासा साइंस केंद्र, जो अमेरिका का साइंस केंद्र है, दुनिया का सबसे बड़ा नासा साइंस केंद्र, वो क्या कहता, उसने भी उसकी के ऊपर मोहर लगाई है। बिल्कुल एक दिन का भी फर्क नहीं, जितने दिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताए, उससे एक दिन भी ना कम ना ज्यादा, विज्ञान ने उसी के ऊपर मोहर लगाई है। हम दोनों चीजों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नासा साइंस केंद्र की। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन नाटा। आप देख रहे हो आपका अपना लोकप्रिय और सांस्कृतिक चैनल एसपी फॉर इंडिया। तो दोस्तों बात की तरफ आते हैं, धरती कैसे बनी, किसने बनाई। तो दोस्तों आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, जो मैं बताऊंगा धरती के जो भी जन्म हुआ धरती का, तो उसमें क्या लिखा है, 4 अरब 33 करोड़ वर्ष लगे इस धरती को बनने में। ये नासा साइंस केंद्र का कहना है, बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, नेट पे भी है, आप सर्च कर सकते हैं। 4 अरब 33 करोड़ साल लगे इस धरती को बनने में। उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने ये शोध किया, पूरी रिपोर्ट है कि सबसे पहले यहाँ पे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। जब धरती नहीं बनी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे वो विज्ञान कहता कि कोई चीज, कोई ऐसा ग्रह या कोई ऐसा चमत्कारी चीज या कोई ऐसी अग्नि जैसी, जिसको हम सूरज मानते हैं, साइंस कह रही है, उसी का एक तत्व आके यहाँ पे गिरा पानी में। वो ठंडा होने में टाइम लगा और धीरे धीरे उसका मतलब जो है विकास हुआ। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों बात उसी पे आते हैं। उन्होंने कहा कि 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाके धरती बनी है। तो हमारा मकसद हमारे धर्मों का जो महासाइंस, उसको साबित करना। तो हमारे हरियाणा में एक कवि हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी, जो वैज्ञानिक नहीं थे, अनपढ़ थे, सांग किया करते, रागनी गाया करते, बोला करते, समझाया करते, बिल्कुल अनपढ़ कवि थे। उन्होंने कई साल पहले, रिसर्च अब आई है कुछ साल पहले, और उन्होंने आजाद होने से पहले ये पुख्ता जानकारी दे दी कि कितने हुए। एक रागिनी के माध्यम से उन्होंने बता दिया। एक कड़ी आती है, हम आपको बोल के बताएंगे। एक निपट अंधेरे कमरे में वो बीज दबा के रखा, एक निपट अंधेरे कमरे में वो बीज दबा के रखा, 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाके पाक्या। तो दोस्तों देखिए, यहां पे वही डेट फिक्स, वही है, सारा चीज सेम है। उन्होंने कैसे पता लगा कि 4 अरब 33 करोड़ वर्ष लगे? वो वैज्ञानिक भी नहीं थे, अनपढ़ आदमी थे, उनको कैसे पता लगा, कैसे दावा हो उनके साथ? वो दावे से कहते हैं कि वैज्ञानिक तो शायद शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दावा है 4 अरब 33 करोड़ समय लगा, वर्ष का टाइम लगा इसको बनने में, धरती को बनने में। तो दोस्तों आगे क्या लिखते हैं, एक निपट अंधेरे कमरे में वो बीज दबा के रखा, 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाके पाक्या, जब तक अवधि हुई ना पूरी, ना तोड़ा ना चाख्या, जोड़ सा कानून बना दिया हर ने, जाता नहीं लाका। तो दोस्तों ये कड़ी एक रागनी के भजन है उनका, उनकी हमने आपको पढ़ के सुनवाई।
और आगे बताते हैं कि वो किया किसने। आप बताएंगे कि ठीक है 4 अरब 33 करोड़ साल में धरती बनी, लेकिन बनाया किसने? वो भी, इसका उत्तर भी पंडित लक्ष्मीचंद जी ने दिया है। कैसे? कि मैं दर्जेवार गिनवा दूंगा। बागवान की करनी, जगत पिता ने जगत रचाया, जगत विधि से वर्णी। कि मैं एक एक आदमी का नाम गिना दिया जिसने जगत रचाया, सारा बता दिया कि मैं दर्जेवार गिनवा दूंगा। बागवान की करनी, जगत पिता ने जगत रचाया, जगत विधि से वर्णी। अगन गगन पवन जल, पीछे निपजी धरणी। एक माटी का बना पुतला, प्रकृति मनहरणी। सारा भेद खोल दिया दोस्तों। ध्यान से सुनने योग्य बात है, परम ज्ञान है ये, सुनने योग्य बात। कि मैं दर्जेवार गिनवा दूंगा बागवान की करनी, जगत पिता ने जगत रचाया, जगत विधि से वर्णी। अगन गगन पवन जल, पीछे निपजी धरणी। एक माटी का बना पुतला, प्रकृति मनहरणी। कि आज इस सुंदर प्रकृति ने, सुंदर प्राकृतिक नेचुरल जो प्रकृति हमारी है, उसने एक माटी का पुतला तैयार किया जो इंसान है। इससे खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं है। इंसान से समझदार, इंसान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एक माटी का बना पुतला, प्रकृति मनहरणी। की बाद में सबसे पहले क्या किया? जगत पिता ने जगत रचाया, जगत विधि से वर्णी। विधि बनाई कि कैसे एक जगत को तैयार करना, कैसे इस दुनिया को तैयार करना है। अगन, पहले अगन, गगन जल, पहले अग्नि प्रज्वलित हुई। साइंस भी यही कहती है कि सबसे पहले एक चांद सूरज जैसा या सूरज का टुकड़ा यहाँ पे गिरा, आगे तो होती वो। और ये भी कह रहे हैं कि अग्नि, अगन गगन पवन जल, पीछे निपजी धरणी। बाद में जो है ये, इनके बाद ये इसका जन्म हुआ। यहाँ पे जो प्रकृति के छोटे छोटे औषधियां हैं या जो भी वनस्पतियां वो पैदा हुई बाद में। तो पहले ये बनी धरती, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका तापमान शीतल होता गया, इस पे जीवन संभव हो गया। तो दोस्तों एक चीज पे और बात करते हैं, लगे हुए हैं। 7 मिनट की वीडियो, थोड़ी सी 1-2 मिनट और बढ़ेगी। तो दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि एक चीज के बारे में और बोला है, HIV एड्स। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप सभी जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी वो आप होती कैसी है। जो इंसान पर क्षत्रिय, पर पुरुष या जो नाजायज संबंध बनाते हैं, उनमें ये बीमारियां पाई जाती हैं, आगे से आगे चलती है। कई साल पहले ये बीमारियां पशुओं में होती थी, लेकिन अब वो इंसानों में आ चुकी है। लगभग बहुत सारे इंसान इससे मौत का शिकार हो चुके हैं। तो इसके बारे में भी पंडित लक्ष्मीचंद जी ने क्या लिखा है रागनी में, कि 28 नरक व्यास न वर्णे, शरत तय शरत मिलाकर। नरक 28 प्रकार के बताए गए हमारे धर्मों में, कि 28 नरक व्यास न वर्णे, शरत तय शरत मिला के। लक्ष्मीचंद सतगुरु की आज्ञा, ले चल गात बचा के। यहाँ पे गात शब्द लगाया पंडित जी ने, समझने योग्य बात है, ध्यान दीजिए दोस्तों। लक्ष्मीचंद सतगुरु की आज्ञा, ले चल ज्ञान गात बचा के। सतगुरु की आज्ञा है कि तू अपने शरीर को, अपने गात को बचा के चल और धर्म कर, परमात्मा का भजन कर। फिर क्या कहता? पर पुरुष और पर नारी कोई देखो इस कमा के। इसका भेद बता दिया दोस्तों कि गैर पुरुष और गैर क्षत्रिय कोई देखो इश्क कमा के, वह तस्वीर मिलेगी फिर पड़े नरक में जाके। तो दोस्तों ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करता, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानवान नहीं हूं। बस आप जैसों से जो विचार बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलते हैं वही आपके साथ शेयर करता हूं। वही विचार आपके अपने ही होते हैं, वो आपको ही मैं शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों ये एक बार और आपको पढ़ के सुना दे। 28 नरक व्यास न वर्णे, शरत शरत मिला के। लक्ष्मीचंद सतगुरु की आज्ञा, ले चल गात बचा के। गैर क्षत्रिय गैर पुरुष को देखो इश्क कमा के, वह तस्वीर मिलेगी फिर पड़े नरक में जाके। तो दोस्तों नरक में तो जाना ही होगा ना। बदी करे तो मानस नरक में जा से। तो दोस्तों इन चीजों से बचना है, इन चीजों से सचेत रहने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कितना बड़ा उपकार इस दुनिया पे किया है, पूरी सृष्टि पे किया है। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति, इस पे आप मान रखिए। और जो आजकल जो सॉन्ग आए हैं उनको आप सुनते हैं,
हम उनकी निंदा नहीं करते, आप सुनते हैं, इनके साथ उनकी कंपैरिजन मत किया करो, क्योंकि ये तो ब्रह्म ज्ञान है, प्योर ज्ञान है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी संस्कृति के ऊपर धब्बा लगे। और ये जो आजकल डाकू डाकू गाते हैं, ये डाकू ही तो है और क्या है भाई। तो ठीक है, किसी का नाम हम नहीं लेते, किसी की निंदा नहीं करते, सॉन्ग है अच्छे सुनो, अच्छे गाओ। कलाकारों से भी विनती है कि वो कुछ ऐसा करें हमारी संस्कृति को बाहर जाए, तो हमारी संस्कृति को लोग नमस्कार करें, हमारी संस्कृति को कोई बद्धा न समझे, कोई गलत न समझे, कोई अश्लील ना समझे। तो इस बात के ऊपर आप जरूर से जरूर ध्यान दें। जो कलाकार साथी है नए नए जो सॉन्ग लिखते हैं बनाते हैं, उनसे निवेदन है कि आप हमारी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का सहयोग करें। तो वाकई में हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, वाकई एक दिन हमारी संस्कृति को ऊपर लेके जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। नमस्कार।